बेबी का 3 महीने पहले ही कि क्या होने वाला है। और अगर आपको भी जेंडर जान आपकी मैंने कह रहा है हमारी ट्रेन तो 6 घंटे लेट है, हमारी 5 घंटे लेट है, बेचारे बैठे हुए थे। 7th 8th 9th मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने बेबी पे ध्यान देना है, मुझे अपनी ग्रोथ। वैसे तो देखो इंडिया में अलाउड नहीं है कि जेंडर रिवील करें या पिंक शेड है और ठीक है अच्छा है, लिप लाइनर काम आता है क्योंकि कई बार हम लिप लाइनर के बाद जो मेरे बच्चे का है उसमें मैंने गोलू से तुवा की स्पेशल फ्रॉक्स ली है। मैंने आपको गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे हुए। तो गाइस आज है वेडनेसडे और 2-3 दिन बाद मिलना हो रहा है क्योंकि आपको पता चीना गई हुई थी लखनऊ एंड कल आए हैं वो। और कल भी आज भी 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा गाइस क्योंकि पहले दिन तो वो फ़ोन से बेचारी बना रही थी वहाँ पे। मैं बताया था आपको कैमरे का इशू हो गया था। तो दूसरे दिन भी पहले दिन तो उसने बना लिया, लेकिन दूसरे दिन कैमरे का एक हैबिट हो जाती है ना चीज़ों की कि कैमरे से बना रहे तो कैमरे की हैबिट हुई पड़ी है कि मतलब हाथ अब वो फ़ोन को ऐसे घुमाते हैं तो उसको हाथ में पेन होता है। वैसे भी आपको पता है उसका हेल्थ का अभी तो वैसे ही हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो गाइस फिर मैंने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियो देखी, उसके अंदर बहुत तरीके से मैंने कैमरे को सेट किया। मतलब बहुत, अगर किसी के पास गाइस कैमरा है ये वाला तो मेरे को बताना, उसके भी ये इशू ज़रूर आता होगा कैमरे के अंदर जो गिम्बल वाला है, ये DJI Osmo Pocket 3 में। तो उसका भाई मैंने निकाल लिया तोड़। तो एक तरीका है उससे करना, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगी तो बस फिर मैंने सही किया जाके। और गाइस बस अभी सुबह जिम वगैरह हुआ है एंड अभी बस नए तरीके का मील शुरू करा है खाना कि मुझे बताया है एक मेरे जिम के कोच ने, बहुत अच्छा मील है, बहुत बढ़िया है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। बस गाइस खा के रेडी होते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। आज वेडनेसडे है, 2-3 दिन है, फिर थर्सडे फ्राइडे, फिर उसके बाद छुट्टी सैटरडे संडे बढ़िया से ब्लॉग बनाएंगे मज़ेदार। चलो गाइस, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप कौन सा वे प्रोटीन लेते हो। मैं लेता हूँ गाइस ये वाला GNC का 100% वे प्रोटीन क्योंकि मुझे इस पर अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड बट मैं ये ले रहा हूँ शुरू से, जो मतलब जिम जिस दिन से कर रहा हूँ फ्रॉम द डे 1 यही ले रहा हूँ। अब मैं एक स्कूप इसको पीऊँगा तो इसमें 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन मुझे मिलेगा और ये मिलेगा 12.3 ग्राम EAA और 0 एडिड शुगर। तो ये ले रहा हूँ, मुझे अब तो अभी तक सही लग रहा है। बाकी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी। तो गाइस हो गए ऑफिस के लिए रेडी और डाइट भी अपनी हो गई है रेडी। जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत अच्छी है डाइट, वो दिखाता हूँ आपको जो मुझे ट्रेनर ने बताई है। तो गाइस ये है, इसके अंदर है 4 अंडे, ब्रोकली और कॉर्न एंड बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मसाला डाल के अच्छा है, टेस्ट अच्छा आता है। और मैं रोज़ यही खा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में टेस्टी भी है और अच्छा है। मतलब 4 अंडों से शुरू करते, 3-4 अंडे से शुरू कर सकता है बंदा। तो गाइस खाओ अगर गेन वेन करना है अच्छा और बढ़िया मसल निकालने हैं तो। हाय गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हो गए। तो हम गए 19th को, हमने सिर्फ और सिर्फ गए और बस मतलब वो अटेंड करा, ओपनिंग अटेंड करी। ओपनिंग अटेंड करने के बाद आपने सारा देख ही लिया, हम रूम में वापस आके रेस्ट करा। अगले दिन उठे, ब्रेकफास्ट करा, फटाफट तैयार हुए, तैयार होके हम पहुंचे शूट लोकेशन पे। वहाँ पे पूरा दिन हमारा शूट सिर्फ चलता रहा क्योंकि बहुत सारे शूट्स करने थे कि न्यू लोकेशन थी। हम चाहते थे जितने ज़्यादा हो सके उतने शूट हो जाए क्योंकि मैं और मम्मा मना कर चुके थे हम वापस यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि देखो अब 7th मंथ शुरू हो जाएगा, 6 मंथ खत्म होने वाला, 7 शुरू हो जाएगा और नहीं जा पाएंगे। 3rd ट्राइमेस्टर है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ये जो था 4 मेरे को बस देखो, मैं 1st ट्राइमेस्टर कहीं नहीं गई, 1 2 3 मंथ्स। 4th 5th 6th में फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर चली गई, जो काम थे वो कर लिए, गोवा घुमाई बस। 7th 8th 9th मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने बेबी पे ध्यान देना है, मुझे अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, मुझे उसका ध्यान देना है, मुझे हर चीज़ करनी है। और कल से गाइज मैं डाइट शुरू कर रही हूँ प्रॉपर, जो बेबी की ग्रोथ के लिए, वो भी आपको दिखाऊंगी। एनीवेज मेरा क्या प्लान है अभी फ़िलहाल के लिए कि घर जाते हैं। और क्योंकि देखो पूरा दिन तो अकेले क्या ही बंदा करेगा। 1 बजे तक मैं यहाँ पे थी, कपड़े धोने थे, कपड़े धोए, बहुत सारे कपड़े थे, निखिल के भी थे, मेरे भी थे। थोड़ा बहुत घर सेट करना था क्योंकि 2 दिन बाद घर आओ ना तो कहीं ना कहीं
निखिल ने वैसे बेचारे ने बहुत अच्छे से रखा, कुछ भी खराब नहीं था। चद्दर पता है मेरे को तो इतना अच्छा लगा ना कि जो ब्लैंकेट था ना, अभी तो चलो कोई नहीं अभी लपेटती, लेकिन जब मैं घर आई तो ब्लैंकेट लिपटा हुआ था और हमारी काम वाली भी नहीं आई थी सुबह, तो वो लपेट के गए। मतलब उनको ये था कि चलिए आएगी तो थोड़ा सिमटा मिलेगा। ये मैंने इनको ये आदत ना मैं जाते थे इनको सिखा देती हूँ कि एटलीस्ट ब्लैंकेट लपेट लिया करो, बस ब्लैंकेट लपेट लिया करो, क्योंकि ना एक वो कर्टिसी होती है कि कल को वो आदत पड़ जाती है हमारे धीरे 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 करके। चलो एनीवेज गाइज, अभी फिलहाल चलते हैं घर, और 2 दिन से ब्लॉग्स इसी चक्कर में नहीं आए, पूरा दिन शूट पे थे। अगले दिन जो गाइज आपने मेरी मम्मी का व्लॉग देखो फैमिली चैनल में जाके कि क्यों अगले दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, और बहुत मतलब हम उस दिन इतना परेशान हुए, इतना हद से ज़्यादा परेशान हुए ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती मतलब कितना ज़्यादा परेशान हुए थे हम उस दिन। हम मतलब ऑलमोस्ट दोपहर को जाके घर पहुंचे थे, और फिर जाके मैं लेटी थोड़ा रेस्ट करा, और जब मैं उठी मेरी मतलब बॉडी इतना पेन करती है क्योंकि ढंग से नींद नहीं आती यार ट्रेन में, और आकर तो वैसे भी फिर उसके बाद मैंने कहा चलो कोई नहीं अब व्लॉग कल ही बनाते हैं, आज मतलब शुरुआत करते हैं। तो आज व्लॉग की शुरुआत है, अब जा रही हूँ घर पे, कुछ खाती पीती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। और गाइस एक बात मुझे और शेयर करनी है आपसे, मेरे को बहुत सारे रीसेंट कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उस कमेंट्स के ऊपर आप लोगों से भी घर जाके प्रॉपर बात करती हूँ। अभी भी आए थे, मम्मी अलमारी दिखा रही थी, सही है ना इनके लिए अलमारी ले, सही है, मैचिंग नहीं कर रही है बिल्कुल सेम उन्होंने ही तो बनाई थी। अभी इनका सामान जैसे बाहर पड़ा हुआ है ना, अभी एक फट्टा लगना है, इसको अंदर रख देंगे सामान को। पूछी अब तेरा सारा सामान उसी के अंदर है, अब जो तेरा खाना भी होगा अब वो पता क्या करेगी, वहीं जाके खड़ी हो जाया करेगी, इसको पता लग जाएगा ना। सारा सामान वहीं पर ही है, वहीं पर ही अपने निगरानी को तूने भी निगरानी रखनी है। हम गए चाचू लखनऊ, हमें लगा बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, इतना अच्छा मौसम, मतलब दिल्ली से बिल्कुल धूप नहीं मिली हमें एक दिन भी, बारिश मिली, मतलब बारिश भी ऐसी नहीं मिली कि लगातार हो रही हो। वेदर और दिल्ली का भी थोड़ा सा अब सही हुआ है, मगर कई बार गर्मी उमस वाली गर्मी है, वो अभी ह्यूमस ही है, अभी थोड़ा टाइम, अभी तो रहेगी थोड़ा टाइम गर्मियाँ। बाकी सही सफर रहा एकदम। हाँ बढ़िया अच्छा था, वही अगले कल का थोड़ा बेकार हो गया, जो ट्रेन लेट होगी, आगे मालगाड़ी पलट गई थी ना, पता नहीं कैसे पलटी होगी बेचारी, उनको 4 घंटे लग गए मालगाड़ी हटाने में, बताओ। वो इतनी वो ट्रेनों से हटाते हैं, फिर इस पूरी पटरी साफ करनी है, जरा सा भी अगर कोई चीज रह जाए तो फिर वो आगे वाली भी पीछे वाली पलट सकती है। वो सारी ट्रेनों को डेबिट कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। हम उतरे गाजियाबाद जंक्शन, वहां पर उतर के लोग अपनी ट्रेनों की वेट कर रहे थे कि आपकी ट्रेन, मैंने कह रहा है हमारी ट्रेन तो 6 घंटे लेट है, हमारी 5 घंटे लेट है, बेचारे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि तुम्हारा घर पास है, घर जाओ अपना। चक्कर ये है ना, प्लेटफॉर्म में तो सही है, अगर बीच में ट्रेन रुक जाए, बारिश है, ना बंदा इधर का ना उधर। हमारे से देखो ना, गाजियाबाद से 1 किलोमीटर पहले हमारी ट्रेन रुकी, पुलिस वाले हमें कह रहे तुम पटरी पार करके चले जाओ, ये रोड आ जाएगी। मैंने कहा पागल, ऐसे कोई ट्रेन आ जाए ऐसे थोड़ी उतर सकता है बंदा। तो वो फिर वो भी नहीं है ना, वो क्या कहते हैं, फाटक जो होता है, फाटक भी नहीं था। फिर हमने बहुत देर वेट करा, फिर थोड़ी सी चली, मैंने कहा चलो अब चल गई, फिर रुक गई। अच्छा। फिर हमने न्यू दिल्ली का वेट ही नहीं करा, गाजियाबाद ही उतर गए हम। सही है, गाजियाबाद तो रूट सही है ना, वहाँ से कैब करो, अपना घर आ जाओ, सही। फिर हमने वैशाली की ऑटो करा और सीधा वैशाली मेट्रो में बैठ गए, सीधी मेट्रो है ना, कैब में 2 घंटे दिखा रहे थे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मेट्रो में आया होगा, सही। मेट्रो में सीधे सीधे बनकर चलती है ना वहाँ। सही है। हाँ चलो सही है। तो गाइस नायका पे लगी थी बहुत ही अच्छी 60% की सेल, जो 750 में लिपस्टिक होती है ना गाइस, वो मैंने मंगाई है। लाइट चली गई है, 300 रुपए की पड़ी मुझे, लाइट गई 380 की। हाँ तो मैंने क्या करा, मैं दीदी के पास थी, सूट लेने गई थी, तो मैंने एक दीदी के लिए भी मंगाई डीवी वाली, और एक ये है मेरी, ये है सिडक्ट्रेस है ये ना, मैंने ना जब हम एडमार गए थे वहां पे मैंने शेड देखा था, इतना 3 मंगाई थी तुम तो। 3 मंगाई है ना, एक आपकी भी है, मेरी घर है। तेरी घर कैसे है? मैं 2 ही लेकर आई ना। अच्छा प्राइस हाँ, बहुत प्यारा शेड, मुझे ये ना शेड लगा के ऐसा लगा कि कुछ लगाया नहीं हुआ, ज्यादा कोई मेकअप नहीं है, कि बंदा हल्का सा ये लगा के भी कहीं पे भी जा सकता है, कि लगे ही ना लिपस्टिक लगी हुई है। इतना प्यारा शेड है। अगर आपको भी मंगाना हो ना, तो अगर अभी शायद देखो 749 की है, मुझे सिर्फ 380 की पड़ेगा। और शेड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब हमने एडमायर सैलून वहाँ गए थे, वहाँ लगाया था। हाँ, और मैंने लगा के मैंने कहा ये तो मंगाना ही पड़ेगा, डार्क कलर जचते ही नहीं है, क्योंकि ना गाइस सेल चल रही है, और 350 रुपए में अगर 2 आई है तो 350, 700। हाँ, तब भी बचते हैं वैसे, 50 रुपए बच गए। और गाइस मैंने साथ में ना, अब मैंने दीदी के वहाँ गई, हम ना यहाँ पे मेरे ना बहुत ज्यादा पैचेस आ जाते हैं। अब मैंने ना बाद में देखा कि जो ब्यूटी ब्लेंडर हम यूज करते हैं ना, उसी की वजह से आ जाते हैं, क्योंकि मेरा राउंड है। अब मैंने ये शेप वाला मंगा लिया कि यहाँ पे आराम से लग जाए। डिजाइन बना हुआ है तो शेप है ना ये, नहीं डिजाइन बने हुए हैं। हाँ देखो आजकल एज वाले आ रहे हैं ना, एज के लिए मंगाया कि अरे ये जो कोने होते हैं यहाँ पे घुसता नहीं ना। हाँ कोनों के लिए मैंने मंगाया, रिकॉर्ड का है, बहुत एक बात कहूँ, बहुत सारे तो कोनों के लिए मंगाती है, कोने पड़े रह जाते हैं। मम्मी वो
मैं ना नॉर्मल मंगा लेती हूँ, वो इतने अच्छे नहीं निकले। ये रिकॉर्ड का अच्छा निकला। मतलब मेरे को ना, मैंने 2-3 देखे हैं, वो अच्छे ही नहीं निकले। वो फूलते ही नहीं है, वो पानी की वजह से वो ऐसे अजीब से हो जाते हैं। चलो और क्या मंगाया? अरे ये इन्होंने पूरा खाली मेरा डब्बा करके ना इसमें मेरा पॉलिथीन में भर दिया। मैंने सोचा गंद है। तो गाइस मेरे को ना एक नायका का व्हाइट काजल, मेरे को ना व्हाइट काजल बहुत अच्छा लगता है जब आंखें नीचे लगाते हैं ना, तो मैंने अपने लिए एक व्हाइट काजल मंगाया है। क्योंकि मैं, और एक मैंने मंगाया है, मेरा ग्रीन कलर का काजल खत्म हो गया था, मैं ग्रीन बहुत यूज करती हूँ, मेरे पास लाइट ग्रीन था, तो डार्क guys, है। मैंने ये मंगाया है मूंगिया नायका कलर, का। मूंगिया कलर। हाँ मैं आपको दिखाती हूँ। कैमरा हिल गया, पूछी ना। पूछी मेरी गोदी में बैठी है और ऐसे ऐसे हिल रही है। और गाइस मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये ना स्पार्कलिंग वाला है, ये देखो गाइस, दिखा आगे कर हाथ। दिखा, ये ना स्पार्कल है, मतलब बहुत अच्छा है ये। एज अ लाइनर भी यूज हो सकता है और एज अ काजल भी। मेरे को प्रॉपर जो ग्रीन होता है ना वो वाला नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी के ब्यूटी का पड़ा हुआ। और गाइस साथ में मैंने ना मेरी ये एक, तो ये मेरी पूरी फेवरेट लिपस्टिक है, अमेजोनियन ब्राउन वाली जो है, ये खत्म हो गई थी, ये मैं इतना यूज करी है। तो वो वाली अलग है, ये अलग है। हाँ हाँ, ये कम से कम मैंने तीसरी चौथी मंगाई होगी गाइस। ये एक जो ब्राउन आपके पास भी है मम्मा, ये मेरे पास भी है। ये ब्राउन कलर तो सेम तो है। नहीं मम्मा, बहुत फर्क। अरे ऐसी कर रही है। आपको ऐसे लग रहा है, अब जब सूखे आप देखो फर्क देखो, ये पिंक है वो ब्राउन है, ये जब लगता है तो ब्राउन शेड आता है ना। अच्छा तो गाइस ये अमेजोनियन कलर है, ये 70 है और ये है 65। अच्छा तभी आसपास है 70-65। हाँ बट नहीं गाइस, साफ पता लग रहा है वो पिंक है वो ब्राउन शेड है। फैमिली ही अलग है। फैमिली अलग है। चलो एनीवेज, और गाइस मैंने ना पहली बार मंगाया है ये। फैमिली एक ही है, वो भाई बहन है, कलर तो अलग है। बुआ चाचे ताए है। ल्यूमीमेट का फाउंडेशन मेबेलिन का, ये मैं पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये वैसे मैं दूसरे वाला यूज करती हूँ, अब ये पता नहीं कैसा ही उन्होंने नया निकाला है, तो है वही शेड सब कुछ वही, बट पता नहीं इन्होंने क्यों अलग निकाला। तो मैंने कहा मेबेलिन तो मेरे को बहुत अच्छा ये अगर वो अलग चीजें नहीं निकालेंगे, खुद सोच उनकी फिर बिक्री कैसे होगी। गाइस ये बहुत पतला सेल है, कैसे जो होगी? मेरा वाला है वो बहुत थोड़ा सा ना ठीक है। ठीक है, ये नॉर्मल वेयर के लिए, इधर उधर जाने के लिए सही है, बहुत अच्छा है। पूरा हाथ एकदम से सेट कर दिया। मतलब अगर तुम्हें जैसे कहीं नॉर्मल इधर जाना है तो ये पतला सा है, जेल वाला होगा फाउंडेशन, ना, हाँ, जेल वाला होगा। वो फाउंडेशन ना पार्टी वार्टी वेयर के लिए थोड़ा थिक है, ये बहुत पतला और अच्छा निकला, नाइस नाइस। और गाइस साथ में मैंने एक ये लिपस्टिक मंगाई है, ये ना ये भी ब्राउन है। 850 रुपए की है। ये भी ब्राउन है। नहीं ब्राउन नहीं है, ब्राउन है बहन, ब्राउन है। नहीं है बहन, गाइस मेरे को ना पसंद है या तो ब्राउन है या पिंक है, बस ये थोड़ी। मेरे को भी ब्राउन और पिंक। मेरे को ना मुझे रेड, बिल्कुल हाय हाय रेड मैरून से तो मुझे नफरत है। मेरे कई लोग सिर्फ वही लगाते हैं, हमारी जैसे पिंक ब्राउन नहीं लगाते। हाँ सबका अलग उनको अलग उनको है। हमारे उनसे भी नफरत होती होगी। उनको लगता है कैसे लाइट लगा कैसे लगा है। के घूम रहे हैं। ये देखो guys, हाय बहुत डार्क है। नहीं ये कॉफी कलर है, हाँ ये अलग शेड है, ये अलग शेड है बिल्कुल। ये मैंने अलग मंगाया गाइस इस बार। अरे ऐसे क्यों करती है, ये गिर नहीं जाएगी? नहीं गिरती। और गाइस ये देखो, ये मैंने कॉफी, और ये पूरा टाइम शाइन करती रहेगी। ये 850 की है और मुझे पता नहीं शायद 450 कुछ की पड़ी है। अच्छा 50%। गाइस मैं मेबेलिन ही यूज करती हूँ, क्योंकि सुपर स्टे होती है, इनका स्टे इतना होता है कि अगले दिन तक भी रगड़ लो नहीं हटेगी, उतरती तो नहीं है, हटेगी। उतरती नहीं है। अब गाइस मैं आपको दिखाती हूँ इतना सब मंगाने के बाद, मतलब ये तो गाइस थोड़ा लेट आया, बाकी मेरा एक फाउंडेशन है वो जल्दी आ गया था। एक मैंने मंगाया था मस्कारा 1500 रुपए, जो मैंने आपको दिखाया था वो, जहाँ हमने लगाया था वहाँ। वो मस्कारे के चक्कर में मुझे थोड़ा सा 3 सामान इन्होंने ये दिया है एस्टी लॉडर का, फ्री में। हाँ एस्टी लॉडर का इन्होंने मुझे फाउंडेशन है, ये ना फाउंडेशन 2400 रुपए का फाउंडेशन है, तो इन्होंने मुझे ट्रायल के लिए दिया इतना 3। कि ट्रायल करो, और अच्छा। जो शेड तुम्हारा है तुम मंगा सकते हो। अच्छा फिर भी मम्मी इन्होंने मेरे को फाउंडेशन ट्रायल के लिए कहाँ है ट्रायल? ट्रायल पैकेट है ना इसके अंदर, अच्छा पैकेट है, तो फिर हमारा शेड तेरा अलग मेरा अलग। देखते हैं। और गाइस कुछ नायका ने मुझे कुछ दिया है, पता नहीं, स्किन जीनियस हाइड्रेटिंग फाउंडेशन नायका का, पता नहीं कैसा होगा, ऐसे लगा के देखते हैं, चलो छोड़ो। और गाइस एक चीज लास्ट ये है, एक मुझे इन्होंने ये दिया लिप लाइनर फ्री दिया है, और ये नायका का ही लिप लाइनर है। नायका वाले अपनी ही चीजें फ्री देते हैं और ब्रांड की दे नहीं पाते ना बेचारे। वो क्यों देंगे? गाइस एक सेकंड आने दो, नहीं और ब्रांड का दिया है स्टील ऑर्डर का। तो गाइस ये लिप लाइनर दिया है इन्होंने, और ये कुछ ब्राउन है, पिंक है। ब्राउन है। नहीं मम्मा पिंक है, पिंक, अच्छा पिंक शेड है, और ठीक है अच्छा है, लिप लाइनर काम आता है, क्योंकि कई बार हम लिप लाइनर के बाद ग्लॉस लगाते हैं, इतना सुंदर लगता है। मेरे पास लिप लाइनर सिर्फ लगाओ और ग्लॉस लगा लो पिंक कलर का, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने मान्य से सीखा था ट्रिप पर।
अच्छा वो लगा रही थी लिप लाइनर। मैंने कहा तू अभी भी कह रही है अब वापस आ गया ना लिप लाइनर करने, सभी लिप लाइनर लगाते हैं। और गाइस सच में वो मेकअप कराने जाते हैं वो कभी भी लिप लाइनर के बिना हमारा वो नहीं लगाते। और गाइस ये नायका वाले ने जो फाउंडेशन दिया है मेरी शेड का नहीं है। ये किसका शेड है? मेरा है? हाँ आपको आ जाएगा, गोरी शेड का है। तो फिर मैं इतनी गोरी तो नहीं हूँ। फिर भी आप कोई बात नहीं। एनीवेज तो थैंक यू सो मच। वाह क्या फ्रेगनेंस आई हुई। चलो गाइज बस इतना ही मेकअप था। अब गाइज मैं आपको इसके बाद बात बताती हूँ जो मेरे को आपको बतानी थी। तो मम्मी एक बार थोड़ा सेट सूट कर ले अपने बाल बूल, फिर बात करते हैं। तो गाइज वैसे तो देखो इंडिया में अलाउड नहीं है कि जेंडर रिवील करें या, बट मैं और मम्मी जेंडर रिवील कर रहे हैं बेबी का 3 महीने पहले ही कि क्या होने वाला है। और अगर आपको भी जेंडर जानना है बेबी का, वैसे तो मैं आपको बता ही देती हूँ क्या जेंडर है, बट अगर आपको भी जानना है तो गाइज आप अगर प्रेग्नेंट हो और आपको जानना है कि आपका क्या जेंडर है, तो आपके आसपास वाले लोग और अगर आप इंस्टा पे कुछ डालते तो वो आपको बता देंगे कि आपका क्या होने वाला है। और रिश्तेदार तो पक्का ही आपको बता देंगे गाइज। मतलब मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि जैसे ही मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, मतलब अगर मैं रिश्तेदार में देखूँ तो बोलते हैं कि यार इसका पेट ना, तेरा ना पेट नीचे नीचे को है अभी, तो तेरा ना पक्का लड़का ही होगा, पक्का 100%। उस दिन सीमा आई, मेरी बहन कंचन आई, उन्होंने आते ही सबसे पहले बोला, सीमा ने तो बोल दिया, कहती मैं जिन्नू दस दी ना जो गल ओही हुंदे सी बोलती है ना, ओही हुंदी है मुंडा ही होना है। मैं कहा अच्छा। और कंचन ने भी कह दिया कि लड़का ही होगा, यानी कि सबको पता चल कह रही है मेरी दोनों लड़कियां ना, कंचन मासी इतने स्टाइल से बोली, कह रही मेरी दोनों लड़कियां यहाँ चढ़ी हुई थी। मतलब गाइस एक तो जैसे हमारा टमी होता है ना, एक तो थोड़ा ऊपर की तरफ होता है बच्चा या नीचे, तो मैंने कहा मासी को कि मैंने कहा अभी मेरा थोड़ा ग्रो करेगा 6वां महीना, क्या पता ऊपर आ जाए। कह रही नहीं आएगा तेरा, तो देख लियो तेरा नहीं आएगा। और गाइस ये छोड़ो, ये तो चलो घर वाले हैं, अगर आप इंस्टा उठा के देखो ना, मेरा इंस्टा पे 80% लोग हैं, 100% बॉय है। किसी ने कमेंट करा अगर आपका ना हो ना तो मेरे को मैसेज करना, मेरे को ब्लॉक कर देना। और ब्लॉक कर देना। हाँ क्या बोल रहे बोलो। क्यों? जब ये पायल का बेबी हुआ था सभी ये कहते लड़का होगा लड़का होगा, और पायल का लड़का ही हुआ था। अभी रुद्र। हाँ पर नहीं गाइस, मेरे को नीचे कमेंट गर्ल के लिए भी आ रहे हैं, बट गर्ल की जो रेशियो है ना वो कम है, जैसे मुझे लड़की चाहिए तो मेरी वो रेशियो कम। मैं कमेंट ढूंढती हूँ कि लड़की को कौन कौन बोल रहा है, उनसे बात करूँ। बाकी देखो जो भी हो जाए, मैं तो कहती हूँ अच्छा हो, हेल्दी हो, अच्छा बेबी हो। बट मुझे गाइस ये चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों को कैसे, मतलब या तो एक, क्योंकि ना एक तो सीमा मासी बोलती कि मैंने देखे नैन्सी के टाइम दोनों लड़के अभी भी हुए हैं ना उनके, तो मैंने बोला कि पता क्या होता है गाइस, अब मेरे को कोई बोलता है तेरा क्या खाने का मन करता है, मैंने बोल रहा सच बताऊँ तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता हो। कभी जो मेरा मन करता है, कभी जैसे उस दिन मैंने 11 बजे गोलगप्पे खाने का मैंने इनको भेज दिया, बहुत रेयर होता है। मैंने 6 महीने में आपको कुछ बोला अभी तक? ऐसा सच मेरा कुछ मन नहीं। हाँ मैं अभी थोड़ा बहुत मीठा खाने लगी हूँ, पर वो भी मैं अवॉइड कर रही हूँ। मगर लोग कहते हैं कि जो मीठा खाते हैं ना उनके घर में लड़का होता है, अपने आप अंदर से इच्छा करती है, मगर हमें नहीं है लड़का लड़की का। इसका लड़का का नाम सुनते मुंह बन जाता है, इसको लड़की चाहिए। अब इसको ये समझाओ कि लड़का लड़की हमारे हाथ में नहीं है। मुंह नहीं बना, पर मैं ये सोच रही थी कि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि मीठा तू खा रही तो तेरे लड़की हो। नहीं, मेरे हमारी बार तो यही कहते थे मीठा खा रही लड़का होगा। जो मेरे को तो ऐसे कहते थे। गाइस बताना आप पुराने ज़माने में लोग कहा करते थे ना कि मीठा खा रहे, मीठा खाने का दिल करता है, मीठा खाओ तो लड़का होता है और नमकीन खाओ तो लड़की होती है। अब हमें तो ये भी नहीं मुझे पता। इतना पता है मीठा खाओ तो शुगर होती है, लड़का लड़की का मुझे नहीं पता। मेरे को सिर्फ एक चीज़ पता है, तुम मीठा खाओगे प्रेगनेंसी में तुम्हारी शुगर बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, बच्चा स्वस्थ हो, बस यही चाहिए। पापा को हमें हो, हमने कभी नहीं सोचा लड़का लड़की जो भी होगा ठीक है, कुछ तो होगा ना, भगवान दे रहा है ना, ले तो नहीं रहा, भगवान दे ही रहा है ना। वो भी गाना सुना, एक है कान्हा एक लक्ष्मी उनसे हमको प्रेम, मतलब दोनों एक ही है। मैं वही कह रही हूँ, जो जैसे सेकंड बेबी में हर किसी को उम्मीद होती है कि चल भाई को बहन मिल जाए या बहन को भाई या जो भी। पहले तो कुछ नहीं होता, पहले को मुझे नहीं लगता किसी को भी उम्मीद होती है। बाकी हाँ कईयों की होती है कि हाँ हमें यही चाहिए। जैसे मैं हूँ, मेरे को उम्मीद है कि चल अच्छा है लड़की हो जाए, अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ तैयार करना, मैं फ्रॉके फ्रूके देखती। गोलू भी बड़ा तैयार करना चाहती थी, गोलू भी बहुत चाहती थी कि मैं तैयार करूँ, चुटिया बनाऊँ। उसने तो फ्रॉके भी ले रखी थी, मगर अब सही बताऊँ गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना ट्रूजो जो मेरे बच्चे का है, उसमें मैंने गोलू से तूबा की स्पेशल फ्रॉक्स ली है। मैंने आपको दिखाई नहीं अब तक, लेकिन मैंने तूबा की स्पेशल फ्रॉक ली है कि मैं फ्रॉक पहनाऊंगी। कल वाले ब्लॉग में जो गोलू ने तुझे सामान दिया है ना, कल वाले ब्लॉग में दिखा। चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। जैद की जो स्लीपर्स आई हैं छोटी छोटी, गोलू ने मुझे स्पेशल देने के बाद पता है 2 बार मैसेज किया, इसको संभाल के रखियो, इसको तू संभाल के रखियो। पहले जूते उसके थे,
तो उसने जरा सी देर नहीं पहने, कहती मेरे बच्चे के पहले है और हर माँ को होता है, और तू कभी भी अपना संभाल के रखी। मैं वो गाइस पता है, हर माँ बाप ने ये कहता है जैसे मेरा बच्चा जो पहली बार घर पहन के आएगा है ना, मैं भी वो चीज़ को संभाल के रखूँगी। हाँ नहीं निशान जब तक बंदा संभाल पाए, अब इन्होंने नहीं रखे होगा, हम भी कितना ही संभाल लेंगे, 23-32 साल तो कोई नहीं संभाल, जितना साल बंदा रखे एक मेमोरी होती है। लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें अब जैसे मैं आपको बता रही, मानसी दीदी की जब मम्मी की जॉब लगी थी, मानसी दीदी को मम्मी डॉल लेकर आई थी, वो डॉल अब तक इनके पास पड़ी है, बताओ कितने साल हो गए। 9 बज गए। हाँ हाँ अच्छा। तो गाइस बस यही था। अब बाकी बहुत सारे व्लॉग हो चुके हैं। कल मुझे आपको एक प्रेगनेंसी पिलो में लेकर आई, वो दिखाऊंगी, और मैं आपको दिखाती हूँ जो तूबा और जैद और अयान की मुझे ड्रेसेस दिए गोलू ने। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।